नमस्कार मित्रों। आज कई दिनों बाद आ पाई हूँ, तो किस्से कहानियों में आज एक कथा सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है। इसकी आधी तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये मैंने कहीं सुनी तो मुझे अच्छी लगी, सोचा कि आपको साझा करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि भोले बाबा का मन हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे थोड़ा मनोरंजन हो, अच्छा लगे। बोरियत हो रही थी, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो पेड़ पौधे, प्रकृति माता, ये सब का निर्माण किया उन्होंने। और फिर भी कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि अब पशु पक्षी जीव जंतु ये भी बनाया जाए। तो उन्होंने ये सब बनाया। फिर देखा उन्होंने, तो फिर भी थोड़ा सा कुछ खालीपन, कुछ कमी से लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इंसान बनाता हूँ। तो इंसान बनाया उन्होंने। स्त्री पुरुष दोनों का निर्माण हुआ और सृष्टि संपूर्ण हो गई। अब सब अच्छे से चलने लगा। तो अब उस समय भगवान रूबरू सबसे मिलते थे, तो ठीक ठाक चल रहा था सब। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई जीव तो हर वक्त कोई ना कोई समस्या से घिरा ही रहता है। तो कोई समस्या आई, कुछ कष्ट हुआ और इंसान सीधे भाग के भोले बाबा के पास डायरेक्ट पहुंच जाता था। तो वो समस्या सुनते थे, निदान करते थे। करते करते हुआ ये कि उनका परिवार जो था वो उपेक्षित होने लगा। वो बस इसी में लगे रहते थे। फिर कोई आ गया, फिर कोई समस्या, तो उनके परिवार में थोड़ा सा कलह सा होने लगा। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता था और भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, ये लोग भी सब खुश नहीं थे कि भाई पिताश्री तो हमको टाइम देते ही नहीं है। जब देखो तब बस लोगों की समस्याओं में जूझे रहते हैं। तो एक दिन माँ पार्वती का दिमाग ठीक नहीं था। उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई अब तो ऐसा लगने लगा कि आप सिर्फ संसार के ही लिए हैं, परिवार के लिए आपका कोई दायित्व ही नहीं है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जैसा कि हर पत्नी कहती है ये। तो आप सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं परिवार और समाज के कार्य में। शंकर भगवान सच में गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर अपने मित्रों को बुलाया, सब देवी देवता आए और उनका कि भाई एक विषय में चर्चा करनी है। तो उन्होंने कहा कहिए, आपको और कोई समस्या आ जाए, आप तो सबकी समस्या का निदान करते हैं। तो उनका नहीं भाई, मैं बहुत परेशान हूँ और ग्रह क्लेश हो रहा है मेरे यहाँ और मैं सच में ऊब गया हूँ। ऐसा लगने लगा कि कहाँ से मैंने ये सृष्टि बना दी और कहाँ से इंसान बना दिया। तो इसकी कोई समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती है, हर समय मुझे घेरे रहते हैं। तो किसी देवता ने सलाह दिया कि एक काम करिए, आप
पहाड़ों में दूर कहीं विराज जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ, अच्छी बात है, अच्छी सलाह है। तो केदारनाथ में जाकर वो विराज गए, तभी वो केदारेश्वर कहलाए। अब भैया कुछ दिनों में तो वहाँ भी रेला लग गया, भीड़ ही भीड़, और लोग आ गए वहाँ भी उन्हें तंग करने लगे। तो उन्होंने फिर पूछा सबसे, तो दूसरे देवता बोले कि आप एक काम करिए, कहीं किसी गुफा में जाके छुप जाइए। तो भोले बाबा अमरनाथ में जाके विराजे। अब अमरनाथ में भी वहाँ भी रेला, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, वहाँ भी छुप नहीं पाए वो। तो और पार्वती माता और बच्चों का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। बहुत दुखी, बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, ये इंसान जैसा प्राणी जो है ये तो मुझे कहीं भी ढूंढ लेता है। तो हैरान हो गए। तो उन्होंने फिर सभा बुलाई, नारद जी बैठ गए। तो उन्होंने जब समस्या बताई तो नारद जी मुस्कुरा रहे थे धीरे से देख के, बड़े व्यंग से। तो भोले बाबा गुस्सा आ गया, बोले मैं परेशान हूँ, तुम मेरी परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, मैं इतना परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, व्यंग से देख रहे हो मुझे। तो वो बोले नारद जी, नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात तो नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा सा मुझे मुस्कुराहट तो आई मेरे चेहरे में। तो बोले क्यों भला, बताओ। बोले वो इसलिए कि आप सबसे पूछ रहे हैं। देखिए आपने मुझसे अब तक नहीं पूछा, हमेशा तो आप मुझसे सलाह लेते थे, इस बार क्या हुआ। तो गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप बताओ, बाकी सबकी सलाह लेता रहा, चलो तुम सलाह दो, तुम कौन सा कमाल करने वाले हो। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु मैं बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलो। बोले देखिए, एक बहुत सुरक्षित स्थान में आपको बताने वाला हूँ, वहाँ इंसान पहुँच ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा बताओ। बोले देखिए, आपने तो बहुत बुद्धिमान इंसान बनाया था, स्त्री पुरुष सब दोनों को बहुत बुद्धि दी थी, लेकिन इन दिनों वो मूढ़ मगज हो गया है। उसकी बुद्धि जो है लालसा में, कामना में, माया में लिप्त होकर बिल्कुल मृत प्राय हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा जो जगह है, वहाँ छुपिए, आप वहाँ रहिए, उसको अपना स्थान बनाइए और देखिएगा कोई वहाँ नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने कहा जल्दी बताओ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, जल्दी बताओ। तो नारद जी बोले कि प्रभु, हर इंसान की आदत होती है, वो सिर्फ बाहर बाहर यहाँ वहाँ घूमता है, वो कभी अपने मन के अंदर नहीं झांकता है। सब जगह पहुँचता है, दुनिया भर में उसका दिमाग रहता है, इसको देखना, उसको ताकना, कहाँ मैं क्या कर डालूँ, वो एक काम नहीं करता, सिर्फ वो है अपने हृदय में झांकना। तो आप उसका सदुपयोग करें ना, आप जाइए, हर एक के हृदय में विराज जाइए, तो आपको कोई नहीं तकलीफ देगा। कुछ चुनिंदा ही होंगे जो ध्यान साधना वाले होंगे, वो आप तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मन में पहुंचना आसान नहीं होता है प्रभु। छोटा मुंह बड़ी बात मत समझिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रयोग आपके काम का है, तो आप इसे करिए। तो शंकर भगवान हल्के हो गए बिल्कुल, तो भोले भंडारी तुरंत खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह नारद, तुमने भाई मेरी समस्या का हल कर दिया, सारे देवी देवता जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया।
इसीलिए तो मैं तुमको प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, तुम हो ही इस लायक। तो नारद जी ने प्रणाम किया, बोले नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं सच में आपके दुख से, आपकी तकलीफ़ से व्यथित था और मैं बहुत दिनों से चिंतन कर रहा था, तो आप ये करिए। तो भोले बाबा ने वही किया, वो हर एक के हृदय में जाकर स्थापित हो गए। और ये मूर्ख इंसान सब तरफ डोलता है, केवल अपने हृदय में आंख बंद करके 2 मिनट अंदर नहीं झांकता। कहने का तात्पर्य ये है कि इधर उधर मत ढूंढो उसे, वो तो हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है ना, उसका बड़ा ही विशाल बृहद अर्थ है। उस भाव को समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, यही समझ में आता है कि आप सब तरफ से ध्यान हटाकर अगर प्रभु से मिलना है, प्रभु से आपको लौ लगानी है, तो अपने अंदर झांक कर देखिए। 2 पल, कुछ क्षणों के लिए एक कोना ले लीजिए आप घर का, जहाँ केवल शांति हो और आप चैन से आंखें बंद कर सकें और अंतर की यात्रा कर सकें। ठाकुर वहीं हैं। उस दिन से भोले बाबा बहुत सुखी हो गए। वो हर एक के हृदय में रहते हैं, लेकिन उन तक कोई नहीं पहुंचता और उनका परिवार का क्लेश भी ख़त्म हो गया। बहुत सुखी हैं वो। तो कैसी लगी ये कहानी? छोटी सी है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी कहीं सुना इसको, सोचा आपको साझा करूं। पसंद आए तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और अपने भगवान को अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय में खोजिए। खोज सकें तो उससे ज़्यादा परमानंद तो कोई है ही नहीं। तो आज के लिए बस इतनी ही कथा। फिर मिलती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।